बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्जन समझने की कोशिश करेंगे। इन्वर्जन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सनअते तकलीब। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर से हम जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान हम जुमले इस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। लेकिन शायरी में शायर अपने कलाम को मौसर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेतरतीब इस्तेमाल करता है। शायर जिन अल्फाजों पर, जिन वर्ड्स पर जोर देता है तो उन्हें पहले इस्तेमाल करता है। जुमले की शुरुआत ऐसे अल्फाज से करता है, ऐसे वर्ड से करता है जिन पर वो जोर देता है। या फिर राइम स्कीम की वजह से भी शायर को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेतरतीब इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ही इसी इस्तेमाल को, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेतरतीब इस्तेमाल को ही इन्वर्जन कहते हैं। यानी जब शायर रिवर्स करता है, अल्फाजों को रिवर्स इस्तेमाल करता है, रिवर्शन इस्तेमाल करता है जुमलों में, तो उसे ही इन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजंस आई मस्ट मेक। डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये जुमला आमतौर से आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? डिसीजंस आई मस्ट मेक, इस जुमले को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अपने डिसीजन अपन ने खुद लेना चाहिए। आई मस्ट मेक डिसीजंस, ये जुमला इस तरह नस्र में इस तरह कहा जाता है, डिसीजंस आई मस्ट मेक। लेकिन शायर स्पेशली डिसीजंस पर जोर दे रहा है, इसलिए शायर ने उसे पहले इस्तेमाल किया है। या फिर राइम स्कीम को तरतीब देने के लिए शायर ने ये इस्तेमाल किया है, डिसीजंस आई मस्ट मेक। डिसीजंस आई मस्ट मेक हम जब नस्र में इस्तेमाल करेंगे, हम जब दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल करेंगे, तो इस सेंटेंस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आई मस्ट मेक डिसीजंस। यानी पहले जुमले के पहले हिस्से को बाद में इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर, और बाद के हिस्से को पहले। इसी इस्तेमाल को इन्वर्जन कहते हैं। डिसीजंस आई मस्ट मेक। सेकंड एग्जाम्पल, अर्ली इन द मॉर्निंग आई वोक अप। अर्ली इन द मॉर्निंग आई वोक अप, नस्र में सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टुमारो विल कम द डिसीजन। टुमारो विल कम द डिसीजन, इस सेंटेंस को इस तरह कहा जाएगा, द डिसीजन विल कम टुमारो। द डिसीजन विल कम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन द ईस्ट राइजेज द सन। इन द ईस्ट राइजेज द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइजेज इन द ईस्ट द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गॉड आई वेप्ट एंड सैड। I wept and said to God. Next example, shines the moon. Shines the moon. The moon shines. In a lake there lived a tortoise. देखिए यहां पर जो है तो प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू किया गया, इन से। In a lake there lived a tortoise. नस्र में इस सेंटेंस की तरतीब इस तरह होगी, There lived a tortoise in a lake. इन्वर्जन, सनअते तकलीब, जब हम कोई ऐसा जुमला पेश करते हैं जो नस्र के लिहाज से बेतरतीब हो, तो उसे सनअते तकलीब
यानी इन्वर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल 1, डिसीजंस आई मस्ट मेक। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल्स इन्वर्जन की है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, आई मस्ट मेक डिसीजंस। सेकंड, अर्ली इन द मॉर्निंग आई वोक अप। ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड ऑर्डर में ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थर्ड, टुमारो विल कम द डिसीजन। ग्रामेटिकली प्रोज वर्ड ऑर्डर में ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, द डिसीजन विल कम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, इन द ईस्ट राइजेज द सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिफ्थ, राइजेज इन द ईस्ट द सन। The sun rises in the east. Sixth, to God I wept and said. ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, I wept and said to God. Seventh, shines the moon. करेक्ट वर्ड ऑर्डर में ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, the moon shines. Eighth, in a lake there lived a tortoise. ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड ऑर्डर में ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, there lived a tortoise in a lake. डियर स्टूडेंट्स, सनअत तकलीब यानी इन्वर्जन में जब शायर अपने किसी शेर में इन्वर्जन का इस्तेमाल करता है तो वो जुमले को नस्र की तरतीब में नहीं लिखता, बल्कि बेतरतीब लिखता है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वो सेंटेंस होता है, लेकिन शायर को ये टेक्निक इसलिए भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जब शायर किसी खास लफ्ज पर जोर देता है तो उस वक्त उसे इस तरह अल्फाजों को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये स्पेशल एक टेक्निक है जिसमें अल्फाजों को रिवर्स कर दिया जाता है। जिन अल्फाजों को पहले इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें बाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक टेक्निक है। इस तरह कलाम में एक खास, एक स्पेशल असर भी पैदा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिसालों के जरिए इन्वर्जन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।